खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नादरीन को बहुत बहुत सलाम। नादरीन, मुकाशफा की तफसीर के साथ मैं हूँ पास्टर पत्र सदीक। बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्केटोलॉजी मसीही इल्मुल आखरत, जिसके तहत हम ज़माने के आखरत के ताल्लुक से सीखते हैं। बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे हवालाजात, अबवाब और कुछ कुतुब भी मौजूद हैं जो आखिरी ज़माने के ताल्लुक से खूबसूरत अंदाज में हमें बताती हैं। लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि आखिरी ज़माने के ताल्लुक से सीख सकें। आपको याद होगा कि अब तक हमने खुदा के पाक कलाम में से मुकाशफा की किताब में से 30 बाब तक उन कलीसियाओं का तज़किरा पढ़ा है जो किसी ज़माना में एशिया कूचक में, जो आज तुर्की है, यहाँ पे मौजूद थी। अब तक बड़ी तफसील के साथ हम 5 कलीसियाओं के ताल्लुक से सीख चुके हैं और अब हम खुदा के फजल से छठी कलीसिया के ताल्लुक से सीख रहे हैं। तो आज फिर हम छठी कलीसिया यानी फिलाडेल्फिया की कलीसिया के ताल्लुक से सीखेंगे। मैं आपके लिए कलाम पाक में से पढ़ूँगा। मुकाशफा की किताब उसका 3 बाब और उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा। लिखा है, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। खुदा के मुकद्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बायस ठहरे। आइए दुआ मांगे। कादिर मुतली खुदा, मैं सबसे पहले अपने आप को तेरे जलाली अलकादिर हाथों में देता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि इस कलाम को दयानतदारी के साथ बयान करूँ ताकि तेरे लोग जो इस वक्त तेरे कलाम को सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं बरकत पाएँ। और इस दौरान अगर कोई बीमार है या कमज़ोर है या लागर है तो यीशु के कदूस नाम के सबब से शिफा पा जाए और आज़ाद हो जाए। खुदावन मुझे हिकमत और दानाई अता फरमा ताकि मैं तेरे कलाम को बयान करूं, मसीह खुदाम के वसीले से, आमीन। नाज़रीन, अब हम खुदाम के फजल से फिलाडेल्फिया कलीसिया के ताल्लुक से सीख रहे हैं और आपको याद होगा कि हमने बड़ी तफसील के साथ जो है इस कलीसिया के ताल्लुक से सीखा और अब हम खुदाम के फजल से 8वीं आयत मुकद्दसा से सीखेंगे, जिसमें लिखा है, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है और कोई उससे बंद नहीं कर सकता। तो पहली बात मैंने आपको बताई थी कि ये हमारे खुदा यीशु मसीह के इलाही इख्तियार की तरफ इशारा है कि कोई नबी या रसूल या पैगंबर इतने दावे के साथ ये बात नहीं कर सकता कि उसने किया है तो कोई उससे हटा नहीं सकता। ये खुदा ताला की ज़ात ही के पास इख्तियार है कि वो किसी चीज़ के बारे में हतमी तौर पर कह सके। तो ये यीशु मसीह का वो इलाही इख्तियार है, जिस तरह हमारा खुदावंद ताला अहद अतीक में बहुत सारे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है कि मैंने ये किया है तो कोई इससे बदल नहीं सकता। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने वही इलाही इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फिलाडेल्फिया के कलीसिया के साथ मुखातब होते हुए कहा है कि मैंने तो सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है और कोई उससे बंद नहीं कर सकता। तो हमने पिछले पैगाम में बड़ी तफसील से सीखा था कि ये दरवाज़ा कौन सा दरवाज़ा है। तो मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में 3 ख्यालात जो हैं पाए जाते हैं। पहला ये कि ये दरवाज़ा बशारती दरवाज़ा है कि अंजील सुनाने के लिए किन किन जगहों पे हमारे लिए रास्ते जो हैं हमार होते हैं। तो फिलाडेल्फिया कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने बहुत सारी जगहों पे अंजील सुनाने के, बशारती पैगाम देने के, कन्वेंशन के, क्रूसेड के, सेमिनार के, संडे स्कूल के और दीगर जितने भी वसाइल हो सकते हैं वो यीशु मसीह ने इस कलीसिया को दे रखे थे। और ख़ुसूसी तौर पर इसका ये मकसद है कि वो मकामात, वो जगहें जहाँ पे हम आसानी जा सकते हैं। और यीशु मसीह कहता है, जब तू वहाँ पे अंजील सुनाने जाएगा तो कोई तुझे रोक नहीं सकता, मैं इसके लिए तेरे साथ हूँगा। जिस तरह यीशु मसीह ने इरशाद आज़म में शागिर्दों से कहा कि जाओ और सारी कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। फिर आखिर में यीशु मसीह ने कहा, देखो अब से लेकर दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो साथ होने का मकसद यही है कि वो हर हाल में हमें संभालेगा। और तारीख़ इस बात की गवाह है कि पिछले 2000 साल से पूरी दुनिया में बशारती काम हो रहा है। अगर हम बाइबल अटलस जो एक मैप है पूरी वर्ल्ड का, उसमें रिलीजन का
मज़ाहब का भी तज़किरा किया गया है, उस मैप के मुताबिक मसीहत दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है। तो इस लिहाज से 11 लोगों से या कम से कम 120 लोगों की जमायत से शुरू हुआ काम आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मज़हब मसीहत है। तो इसका मतलब है कि उसने जो अंजीली दरवाज़ा खोला वो उसकी पुष्ट पनाही के लिए सोता नहीं है। हमारे खुदावन की सिफ़त है, यहोवा की सिफ़त है। ज़बूर 121 में हम पढ़ते हैं कि तेरा रखवाला, तेरा खुदावन ना ऊँघने का है ना सोने का है। पिछले 2000 साल से यीशु मसीह नासरी उन तमाम बशारत देने वालों की पुष्ट नहीं करता है। हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अंजील बैन है, कलाम सुनाना बैन है, इबादतें करना बैन है, वहाँ पे क्रूसेड करना बैन है, कन्वेंशंस बैन है, वहाँ पे आप कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकते, सरगर्मी नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ भी खुदा ताला ने कलाम के लिए दरवाजे खोले और आज भी यीशु मसीह के वो सच्चे पक्के गवाह मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रख के उन सरहदों को अबूर किया, पार किया और वहाँ पे लोगों को तैयार किया, लोगों ने बपतिस्मे लिए और आज वो मसीहत में शामिल हो चुके हैं। तो यहाँ पर खुदा यीशु मसीह फिलाडेल्फिया की कलीसिया से मुखातिब हैं कि मैंने एक दरवाज़ा खोल रखा है, वो मशरक़ में है, मगरब में है, शुमाल में है, जनूब में है, उनके दाएं हैं, बाएं हैं, आगे है, पीछे, कहीं वो दरवाज़ा खुला हुआ है और वो बिला दरेग वहाँ पे जा सकते हैं और अंजील वहाँ पे पहुँचा सकते हैं। तो मेरे लिए, आपके लिए भी यही ख्याल है। हमने पिछले पैगाम में तफसील से सीखा कि पौलुस ने बार बार इस खुले हुए बशारती दरवाज़े के लिए कलीसिया से गुजारिश की कि वो दुआ करते रहें ताकि मैं इस खुले हुए दरवाजे से पूरा फ़ायदा उठाऊं। तो पौलुस के लिए जब हम बाइबल मुक़द्दस को देखते हैं, रसूलों के ईमाल के अंदर देखते हैं, तो पौलुस ने बहुत सारे इलाकों का तज़किरा किया, जिसमें फिलिपी का इलाका है, फिर उसमें थेसलोनिके का इलाका है, फिर कुरिन्थस का इलाका है। यूँ पौलुस ने ये जगहों के नाम है जो बाद में थेसलोनिकियो बना, फिलिपियो बना, कुरिन्थियो बना, ये जगहें थी, इलाके थे। और उस ज़माने में जब पौलुस वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे अंजील का जिक्र तक भी नहीं था, किसी को अता पता नहीं था। बल्कि उस ज़माने में यहूदी चारों तरफ छाए हुए थे और वो मसीहों की भरपूर मुखालफत करते थे। वो कहते थे कि जो शख्स सलीब पे मरा, बड़ा लानती शख्स नजात दहिंदा कैसे हो सकता है। तो ज़रा तसव्वुर करें कि ये कितना मुश्किल काम था कि जब कोई मसीह को मसलूब मारने को तैयार नहीं है तो उसके वसीले से निजात का तो तसव्वुर ही पैदा नहीं होता। ताहम हम जानते कि आज फिलिपी की कलीसिया में मिलती है, थेसलोनिके की कलीसिया मिलती है और हमें इस तरह दीगर कलीसियों का तज़किरा मिलता है, कुलिसे की कलीसिया में मिलती है, जिसे हम कुलिसियों के नाम ख़त के ताल्लुक़ से पढ़ते हैं। तो इन जगहों पे पौलुस के लिए दरवाजे खुले और उसने बशारत का काम सारे अंजाम दिया। तो ये मेरे आपके लिए बड़ी हौसला अफजाई की बात है और मैंने पिछले पैगाम में ये बात आपसे शेयर भी की थी। हमारे लिए ये एक बड़ा लेसन है, बड़ा सबक है कि जहाँ तक हमें मौका मिले दयानतदारी के साथ, फर्माबरदारी के साथ, वफादारी के साथ इस खुले हुए दरवाजे से पूरा फ़ायदा उठाएं और बशारत का काम सर अंजाम दें ताकि दुनिया ईमान लाए और निजात पाए। नाज़रीन, दूसरा ख्याल जो दरवाजे के बारे में है वो ये है कि ये निजात का दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा यीशु मसीह बज़ाते खुद ही है। इसके लिए मैं आपके लिए एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत मुकस्सा। इस जगह पे हमारे प्यारे यीशु मसीह ख़ुद को दरवाज़े के नाम से पुकारते हैं और ये कुछ उलमा का ख्याल है कि हकीकतन जो दरवाज़ा है ये यीशु मसीह आप ही हैं। तो मैं आपके लिए हवाला पढ़ना चाहता हूँ। हवाला फिर से सुन लीजिए। यूहन्ना की अंजील 10वां बाब उसकी 9वीं आयत मुकस्सा। लिखा है, दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। तो इस जगह पे दरवाज़ा यीशु नासरी है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई इस दरवाजे से दाखिल होगा वो अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यहाँ पे अंदर बाहर आना जाना तो हमारे थोड़ा सा जो है वो कन्फ्यूजन है, थोड़ी सी परेशानी कि अंदर बाहर आने जाने से क्या मुराद है और चारे से मुराद क्या है। तो ये मसीही ज़िंदगी की तरफ इशारा है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की तरफ ये इशारा किया गया है। इसमें असल मकसद ये कि हम यीशु मसीह में आने के बाद निकाले नहीं जाते, ख़त्म नहीं किए जाते, हमारा एंड नहीं होता। एक ईमानदार मसीही जब यीशु मसीह में दाखिल हो जाता है तो खुदावंद यीशु मसीह परमानेंट उसे ले लेते हैं
اور اس کا نام ہرگز خارج نہیں کیا جاتا۔ اسی انجیل جلیل میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل میں، کہ جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نہ نکال دوں گا۔ ہم ہمیشہ روحانی اعتبار سے ایک جیسے نہیں رہتے، ہمارا روحانی لیول اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے۔ ہمیشہ ہم دعا نہیں کرتے رہتے، ہمیشہ ہم بائبل نہیں پڑھتے رہتے، ہمیشہ ہم پاک نہیں رہتے۔ کبھی کبھی ہمارا جو پارہ ہے روحانیت کا وہ گر جاتا ہے، کبھی چڑھ جاتا ہے، کہ کبھی ہم انتہائی سرگرم ہوتے ہیں اور کبھی ہم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو میری دانست میں یہ سمجھتا ہوں، یہاں پہ جو اندر آنے کا مقصد تو میری سمجھ میں آتا ہے کہ اندر آنے کا مقصد ہے یسوع مسیح میں داخل ہو جانا، باہر جانے کا ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ کنفیوژن ہے۔ تو میرے خیال میں یہاں پہ ہماری اس روحانی زندگی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس میں متواتر شاید اتنے روحانی یا سرگرم نہیں رہتے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ ہمیں کاٹ دیتا ہے یا نکال دیتا ہے۔ اس لیے میں یسایا کے اس حوالے کو یاد کرتا ہوں، جس کو بعد میں متی نے بھی جو ہے وہ کوٹ کیا، لکھا ہے کہ وہ ٹمٹمتی بتی کو نہ بجھائے گا اور مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا۔ یہ ہماری روحانی تنزلی کی طرف اشارہ ہے کہ ہم ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی کبھی ہم ڈگمگا جاتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں، ہماری روحانی زندگی جو ہے وہ اتنی قابل نہیں رہتی۔ تاہم آپ اس سے کچھ بھی مراد لے سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ چارہ پانے سے مراد وہ ہماری متواتر خوراک ہے، ہمارا متواتر یسوع مسیح کی طرف سے وہ فیڈ بیک ہے کہ وہ ہماری پرواہ کرتا ہے، ہماری پشتمائی کرتا ہے۔ ہم گر جاتے ہیں، ہم کمزور ہو جاتے ہیں، ہماری روحانی زندگی تنزلی کا شکار ہو جاتی ہے، تاہم وہ ہمیں سنبھالتا ہے، کہ کوئی جڑ ہے، ہم اس کی ٹہنیاں ہیں، تو ہمیں وہ کبھی گرنے نہیں دیتا۔ تو دروازے سے مراد یہاں پہ یسوع ناصری ہیں، اور وہ نجات کا دروازہ پچھلے 2000 سال سے کھلا ہوا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ پچھلے 2000 سال سے بشارت کا کام جاری ساری ہے، اسی طرح پچھلے 2000 سال سے نجات کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ غور سے آپ نے اگر سن لکھا کہ دروازہ میں ہوں، کوئی اور دروازہ نہیں ہے، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی راست باز دروازہ نہیں ہے، کوئی بادشاہ دروازہ نہیں ہے، کوئی پیسے والا دروازہ نہیں ہے، کوئی عالم دروازہ نہیں ہے، کوئی فاضل دروازہ نہیں ہے، کوئی پاکیزہ شخص دروازہ نہیں ہے، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر دروازہ نہیں ہے۔ اور پترس رسول کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے، اعمال 4 باب کی غالباً 12ویں آیت میں لکھا ہے، آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پائیں۔ تو یہ نجات کا دروازہ یسوع ناصری ہے، وہ اکیلا ہی نجات دندہ ہے۔ پوری تاریخ میں صرف اسی نے کہا، اے تھکے ماندے بوجھ کے دبے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ نبی، رسول، پیغمبر کہا کرتے تھے، جاؤ خدا تعالیٰ کے پاس جاؤ، یہوہ کے پاس جاؤ، پربھو کے پاس جاؤ، پرمیشور کے پاس جاؤ، پربھو کے پاس جاؤ۔ یسوع مسیح کہتا ہے میں ہوں، I am the door of salvation، نجات کا دروازہ میں ہوں، جو مجھ سے داخل ہوگا۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں، آج بہت ساری قباحتیں پائی جاتی ہیں، بے شمار لوگ الٹے چل رہے ہیں۔ یاد رکھیے علماء کے مطابق، اور یہ انجیل جلیل کی ایک صریح تشریح ہے، کہ ہم خدا کے وسیلے سے یسوع کے پاس نہیں آتے۔ میں پھر یہ جملہ دہرا رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے نبھا رہا ہوں، ہم خدا کے وسیلے سے یسوع کے پاس نہیں آتے، بلکہ یسوع کے وسیلے سے خدا کے پاس جاتے ہیں۔ تو آج بے شمار بدعتی، نافرمان، سرکش، ضدی لوگ پھر وہی جوئے اپنے آپ پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یسوع کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، یسوع کو بہت بڑی علامت نہیں ہے، یسوع کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہوہ سب کچھ ہے، ہم بھی مانتے ہیں یہوہ ہمارا خدا ہے، ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا مرکز ہے۔ لیکن انجیل جلیل کی ترتیب کو سمجھیے، اگر یسوع نہیں آتا، یہ دروازہ نہیں کھلتا، تو آج ہم دھکے کھاتے، اور خصوصاً کان کھول کر سن لیں، جو ایسی بدعت کا شکار ہیں، گھر میں گھس گھس کر وہ ایسی بدعت پھیلاتے ہیں، یسوع کا تو فائدہ نہیں ہے، یسوع تو خدا ہی نہیں ہے، یسوع تو بعد میں پیدا کیا گیا، یہوہ سارا کچھ ہے۔ ہاں بھئی، یہوہ سب کچھ ہے، لیکن آپ کی اپروچ یہوہ تک کیسے ہوتی؟ اگر یسوع نہیں آتا تو آپ یہوہ کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یہوہ تو کہتا ہے کہ وہ جو نفرتی برتنوں میں شوربہ پیتے میں ان سے نفرت کرتا ہوں۔ ہمیں غیر اقوام قرار دیتا ہے خدا ہم سے نفرت کرتا ہے، خدا ہمیں پسند نہیں کرتا۔ یہ یسوع ناصری جو ہمارا میڈیٹر ہے،
जो हमारा दरमियानी है, जिसके सबब से हम खुदा ताला से मुलाकात करते हैं। और यीशु ने ये चला कर कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जाता। तो खुला हुआ दरवाज़ा यीशु नासरी है। तो यहाँ पे फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान है कि उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी वो बेचैन ना हो, डिस्टर्ब ना हो। मैं नजात का दरवाज़ा हूँ, मैं तुम्हारी शादबानी हूँ, मैं खुशी का दरवाज़ा हूँ, मेरे वसीले से तुम दाखिल होते हो। तो नाज़रीन, तीसरा ख्याल जो है वो है कि बरकत का दरवाज़ा। तो इसके लिए आप इफ्सियों के नाम खत उसका पहला बाब पढ़िए, तो वहाँ पे यीशु मसीह के वसीले से जिन बरक़ात को हमने हासिल किया, पौलुस रसूल फरमाते हैं अभी हम ज़मीन पे बैठे हुए हैं, हमने सिर्फ आसमान का सिर्फ जो है ये पोर्शन देखा है जहाँ पे सूरज चाँद सितारे होते हैं, इसके ऊपर क्या है हमने सुना है। लेकिन पौलुस कहता है कि उसने हमें आसमानी मकामों में रूहानी बरकतें बख्शी। फिर वो कहता है आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जो हमारी हैं। फिर वो कहता है, पौलुस कहता है कि खुदा ने मसीह को कलीसिया को दे दिया, यूँ कलीसिया के लिए आसमानी और रूहानी बरकतों के दरवाजे खुले, लेकिन वो दरवाज़ा यीशु नासरी है। मुझ पर दुआ की बरकत, शिफा की बरकत, नजात की बरकत, खुदा से रिफाकत की बरकत। कदीम ज़माना में पढ़कर देखिए, खुदा से रिफाकत रखने के लिए आपको बछड़ों की ज़रूरत है, बकरों की ज़रूरत है, मेंढों की ज़रूरत है, कुमरी की ज़रूरत है, कबूतर की ज़रूरत है। अरे यहाँ पे देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको यीशु नासरी के चरणों में आने की ज़रूरत है। एक शायर कहता है, यीशु को पा लिया मुझे और क्या चाहिए, यीशु है पास जिसके, जीवन है पास उसके, यीशु में जीना मरना मुझे और क्या चाहिए। मुझे नहीं पता अब बरकत को कैसे देते हैं, क्योंकि आज हमारी तहजीब बिगड़ चुकी है, हम आज बिगाड़ का शिकार हैं। जब भी लफ्ज़ बरकत बोला जाता है, मैं सुनता हूँ हज़ारों दफ़ा हमारे गीतों में लफ्ज़ बरकत आता है, हमारी दुआओं में बरकत आता है, चर्च में हर संडे हर इतवार को हम खड़े होकर बरकत दे यीशु बरकत दे। इससे खालिस्तन अब लोगों का आहिस्ता आहिस्ता मकसद क्या बनता चला जा रहा है, एक बड़ा घर, एक बड़ी गाड़ी, रुपया पैसा, फिनांस, बैंक बैलेंस, पुरताश ज़िंदगी, घर में सब कुछ जो है फर्निश्ड हो, हर चीज़ हो। लोग कभी कभी बरकत इसी को समझते हैं। ये बरकत का छोटा सा हिस्सा है, लेकिन अगर आप बारीक बीनी से अहद अतीक का मुताला करें और ख़ुसूसन नए अहनामा का मुताला करें और इसी तरह आप खतूत का मुताला करें, बरकत का जो सबसे पहला मतलब है वो निजात है। और निजात के बाद फ्री ऑफ कास्ट, बगैर कुछ दिए हुए खुदा के सारे रिफाकत है। फिर रूह कुदस है, रूह कुदस की नेमतें हैं, वो ज़ुबानें, वो ईमान की नेमत, वो मौज़ात की नेमत, वो शिफा की नेमत। तो ये हमारी बरकतें बगैर किसी कीमत के, कुछ भी पे किए बगैर, बगैर को अज़ियत सहे। आप देखें बहुत से मज़ाहब हैं जिनके अंदर खुदा तआला को खुश करने के लिए और कुछ हासिल करने के लिए जिस्म को अज़ियत देना पड़ती है। बहुत सारे मज़ाहब से मैं वाकिफ़ हूँ, अपने आप को घायल करते हैं, ज़ख्मी करते हैं, अपने आप को अज़ियत देते हैं। लेकिन मुझे और आपको सिर्फ घुटने टेक कर, सर झुकाकर सिर्फ इतना कहना होता है कि खुदा मुझे ब्लेस कर, खुदा मुझे बरकत दे, तो हमारे लिए बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं। तो नाज़रीन, बरकत से मुराद, जैसा मैंने कहा कि हम सिर्फ चूँकि मादी इतने हो चुके हैं, आज की कलीसिया, खुदा हमें तौफीक दे, खुदा हमें अकल दे, हम मादियत में इतने खो चुके हैं। हमने देखा भी एक शख्स बहुत रूहानी है, लेकिन उसके पास कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, बड़ा घर नहीं है, तो कोई नहीं कहेगा खुदा की बड़ी बरकत मिली हुई है। हालांकि खुदा से इस्तेमाल कर रहा है, वो कलाम सुना रहा है, वो खुदा का पैगाम आगे से आगे पहुँचा रहा है, निजात की तबलीग कर रहा है, लेकिन हम समझेंगे इससे कौन सी बरकत मिली है। और जिसका घर लदा हुआ है, इसको खुदा ने बड़ी बरकत दे रखी है। तो हमें अपनी आंखों से इस पट्टी को उतारना होगा, हकीकी बरकत की हकीकी मायनों को जानना होगा। हकीकी बरकत, जैसे मैंने अभी बताया है कि नए अहनामा में इंटर होते ही, मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ, एक ही वक्त में दोनों बातों को आप समझ पाएंगे। बड़े गौर से सुनिए। ईमाल की किताब के अंदर आप पढ़ते हैं कि पतरस और यूहन्ना वो हैकल की तरफ जा रहे थे। हैकल के दरवाजे के पास एक मफलूज शख्स पड़ा हुआ था, तो उसने शिफा के लिए पतरस की तरफ तवज्जो की। पतरस ने कहा, या उसने कुछ मांगने की ज़रूरत से जो है वो पतरस की तरफ अपना ध्यान किया, तो वहाँ पे पतरस ने कहा कि सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है। पहली बात यह है कि उनके पास ये मालियत
वाली चीज़ें नहीं हैं। जो कुछ हमारे पास है वो तुम्हें दिए जाते हैं। और मुझे बताइए कि कितने घंटे लगे, कितने दिन लगे। पतरस ने उसे उठाया या कहा तो वो उछलता कूदता पूरे इलाके में घूमा फिरा। अब देखिए, एक ही वक्त में दोनों बातें हैं। पतरस ने खूब इतराफ़ किया कि मेरे पास सोना चांदी नहीं है। अगर मैं 21वीं सदी की इस बरकत की डेफिनेशन करूं, जो सोने चांदी रुपए पैसे धन दौलत गाड़ियां बंगलों को बरकत कहती है, तो पतरस क्या बेबरकत इंसान था? जितने मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ज़रा साबित कीजिए कि पतरस को कोई बरकत नहीं मिली थी। ज़रा गौर से सुनिए। वो शख्स जिसकी क़यादत में रसूलों ने तबलीग करना शुरू की, वो शख्स जिसके ऊपर खुदा का रूह कुदस नाज़िल हुआ, वो शख्स जिसने पहली तबलीग की और 3000 बदल गए, वो शख्स जिसके वसीले से खुदा ने कलीसिया को एक तरह से कायम किया, कलीसिया के लिए निजात के दरवाजे खुले। अरे वो बेबरकत शख्स है। हालांकि उसके पास ना सोना है ना चांदी है, लेकिन बरकत तो है, ये हकीकत उसके पास है। वो कहता है यीशु के नाम से चल और उठ और फिर। मुझे किसी खादिम ने एक बात बताई। एक पादरी साहब ने, खुदा के खादिम ने, बड़े दावे के साथ ये बात की कि आज हम वो पतरस की तरह नहीं हैं। आज हम ये नहीं कहते कि हमारे पास सोना और चांदी नहीं है, आज हमारे पास सब कुछ है। तो किसी खादिम ने से कहा कि आज आप ये भी नहीं कह सकते कि यीशु के नाम से चल और फिर। तो ये बड़ी हकीकत है नाज़रीन कि बरकत जो है वो सिर्फ मादियत का नाम नहीं है। मैं बिल्कुल मादियत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मुझे भी ज़रूरियात ज़िंदगी चाहिए, मैं भी इन चीज़ों का ख्वाहिशमंद हूँ। लेकिन जो अंजीली तशरीह है, जहाँ तक दुनियावी बरकतों का ताल्लुक़ है, तो आप ईमाल की किताब पढ़ कर देखें, रसूल बहुत हद तक खाली रहे। पौलुस के बारे में पढ़िए, पौलुस के पास कोई मलकियत, जायदाद और प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन क्या को पौलुस की तरह तीसरे आसमान तक गया? पौलुस ने मुर्दों को जिंदा किया, पौलुस के रुमाल से लोगों को शिफा होती थी। तो दरवाज़ा खुला हुआ है बरकत का, यीशु नासरी है। और बस समझिए, अगर आपको दुनियावी चीज़ें नहीं मिलती तो बरकत नहीं है। बरकत यीशु से रिफाकत है, खुदा से रिफाकत है, मौज़ात है, शिफा है, नेमतें हैं, फल हैं। ये सारी बरकतों के दरवाज़े हमारे लिए सुबह शाम खुले हुए हैं। तो पहला हमने सीखा कि दरवाज़े से मुराद जो है वो बशारत का दरवाज़ा है। आइए अंजील सुनाना सीखें। तीनों बातें ही ठीक हैं। दूसरी बात, ये निजात का दरवाज़ा है, हमारी रूहानी तरक्की का दरवाज़ा है। और तीसरा, ये बरकतों का दरवाज़ा है। तो ये मेरे और आपके लिए खुला हुआ है। कोई भी मसीही ईमानदार, मैं ये बात खुदा का खादम होने के ताल्लुक से बड़े दावे से कहता हूँ, मैं ये दावे से बात कर रहा हूँ कि कोई शख्स का वो शहर में रहता है, गांव में रहता है, अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा है, पढ़ है, कहीं भी घुटने टेक कर यीशु के नाम से खुदा से मांगे, खुदा अपने दरवाजे खोल देगा। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आमीन।